नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है और अक्सर हम इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस देश से लेकर के दुनिया तक को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता रहा है। बिहार में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को झिझोड़ करके रख दिया है। आज देश की राजनीति में बिहार के निकले हुए और बिहार के आंदोलन से उपजे हुए ऐसे कई नेता हैं जो लगातार इस देश और बिहार को दिशा दे रहे हैं। ऐसे ही नेताओं में बिहार की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भी हैं। लालू प्रसाद का नाम इसमें बड़ा मजबूती से लिया जाता है। अश्विनी कुमार चौबे हों या सुशील मोदी हों या फिर रविशंकर प्रसाद का नाम ले लीजिए, ऐसे लंबी फहरिस्त है जो इस देश के सरकार को चलाने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन सब बातों को लेकर के आपस में तल्खियाँ भी रही हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वहीं इन दोनों की तल्खी लालू प्रसाद से ज़बरदस्त रही है। सुशील मोदी का तो अब तक जो 36 का आंकड़ा शुरू हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार बीच में कुछ समय के लिए साथ जरूर आए थे, लेकिन अब सुशील मोदी ने जो बातें कही हैं वो बातें निश्चित रूप से इशारा तो उनका लालू प्रसाद के तरफ ही है। सुशील मोदी ने साफ तौर पे लालू प्रसाद को इशारा करते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी ने लालू को जो इशारा किया है उससे साफ लग रहा है और साफ कहा भी उन्होंने है कि तैयार रहिएगा। क्या कहा है सुशील मोदी ने, हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि जिस समय जेपी का आंदोलन चल रहा था उसी के समकक्ष छात्र आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था और सरकार की चूल्हे हिलाने का पूरी तरह से दमखम अपने साथ जोड़ लिया था। इस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण का साथ मिला था और इस बीच में आपको बता दें कि आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी जिसे कहते हैं आप, उसकी भी यादें आपको आपके जहन में ज़रूर होगी। सुशील मोदी ने इन्हीं बातों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आपातकाल, इमरजेंसी की यादें देश आज भी नहीं भूला है। जब एक तानाशाह शासक ने विरोध में उठी आवाज़ों को दबाने के लिए 1.25 लाख से ज़्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 22 महीने के लिए जेल में ठूंस दिया था, तब प्रेस सेंसरशिप लगाकर चौथे स्तंभ का भी नहीं छोड़ा गया था, लोकतंत्र का भी गला घोटा गया था और निरंकुश शासक ने कि इस तरह से नागरिकों तक पर अमानुषिक अत्याचार किए गए थे। कांग्रेस के दमन पर लगा यह एक ऐसा बदनुमा दाग है जो उसके लाख माफ़ी मांगने के बावजूद धुलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, आगे सुशील मोदी लिखते हैं कि राजद के साथ साथ वैसे अन्य सभी विपक्षी दलों को भी आपातकाल विरोध दिवस 25 जून पर प्रायश्चित करना चाहिए। जो आज जेपी और लोहिया के नाम का माला कांग्रेस की गोद में बैठकर जप रहे हैं, ऐसे दल केवल जेपी लोहिया को ही नहीं, सत्ता और कुर्सी के लिए जनता से भी गद्दारी करने के गुनाहगार हैं। अब इन बातों का सीधा मतलब वो लालू प्रसाद से तो आप मान ही लीजिए, क्योंकि राजद का नाम उन्होंने लिया है। लेकिन सुशील मोदी से एक सवाल है कि उनका नीतीश कुमार को लेकर के क्या ख्याल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी 2013 में उनका हाथ झटक करके उन्हीं लालू प्रसाद के साथ सत्ता स्थापित किया था और जब सत्ता में वो पूरी मजबूती के साथ आए तो फिर वापसी कर लिया था सुशील मोदी के एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती बना ली थी। इस पर सुशील मोदी ने कुछ भी नहीं कहा है, या हो सकता है कि उनका इशारा कहीं आरजेडी के साथ नीतीश कुमार पर भी हो। एक बड़ा इशारा है। इस इशारे से ऐसा लगता है कि जब जब बिहार की राजनीति में एक दूसरे पर हमले तेज होते हैं तो उसका मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती का संकेत होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 2017 में जब सरकार बदल गई थी। उसके ठीक पहले नीतीश कुमार और जदयू के बीच में खूब तल्खियाँ हुई थी। क्या ये इशारा कुछ और कह रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।